तो आज हमारा टॉपिक है आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं समद्विबाही त्रिभुज। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज भी बोलते हैं हिंदी में। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसके अंदर दो साइड्स इक्वल हो। ओके, तो ऐसा ट्रायंगल जिसमें दो साइड्स इक्वल हों। ठीक है, ओनली टू साइड्स इक्वल हों, थर्ड साइड्स इक्वल ना हो। ठीक है, अगर दो साइड इक्वल हो तो उसे बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, ट्रायंगल ए बी सी में साइड ए बी और साइड ए सी इक्वल है, तो इसके लिए आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो इसमें ऐसा भी हो सकता था, जैसे ये ट्रायंगल है, ठीक है, उसमें ये दो साइड्स भी इक्वल हो सकते हैं या ये दो साइड्स भी इक्वल हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा कंपल्सन नहीं कि ये दो इक्वल। तो कोई भी दो साइड्स अगर इक्वल हो आइसोसेलेस ट्रायंगल में, ठीक है, ऐसे ट्रायंगल में जिसमें कोई दो साइड्स इक्वल हो उसे आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, तो अब आइसोसेलेस ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी है, उसमें क्या है, अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है वो, तो उस दोनों जो भी साइड सेम है उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। ठीक है, अगर जो साइड्स इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं इन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब इसमें देखो, दो साइड्स हैं ए बी और ए सी। तो ये जो ए बी साइड है इसका अपोजिट एंगल क्या होगा। अब जैसे देखो, ये ए बी है, तो ए बी पे एंगल ए और एंगल बी तो बनेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि वो ए बी पे लाई कर रहा है। तो बचा हुआ तीसरा एंगल कौन सा है ट्रायंगल में, सी। तो जो एंगल सी होगा वो इसका क्या होगा, अपोजिट एंगल होगा किसका, साइड ए बी का। तो एंगल सी क्या है, इसका अपोजिट एंगल है। ठीक है, तो साइड ए बी का अपोजिट एंगल सी है और साइड ए सी का अपोजिट एंगल बी है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखो एक केस क्या है, अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी है, देन एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, मतलब ये दोनों साइड्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके, तो इसका अपोजिट एंगल ये एंड ए सी का अपोजिट एंगल ये। मतलब इसमें कैसे समझना है, जैसे साइड ए सी है तो ए और सी पॉइंट तो नहीं आएगा उसके एंगल में, क्योंकि वो ए सी पे ही लाई कर रहा है, तो इसका अपोजिट एंगल होगा बी। ठीक है, सिमिलरली ये जो साइड ए बी है इसके अंदर अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा, इसका सी, क्योंकि ए और बी उसमें लाई नहीं कर रहा। ठीक है, तो ए और बी इसमें लाई कर रहे हैं, इसके लिए उसका अपोजिट एंगल नहीं होगा, जो बचा हुआ पॉइंट है उसका अपोजिट एंगल बन जाएगा। इसी तरीके से अगर ऐसा भी हो सकता है कि कोई दो एंगल्स इक्वल हो। ठीक है, अगर दो एंगल्स इक्वल हो तो वो भी क्या होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। और उसके बाद उसके जो अपोजिट साइड्स होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब जैसे कि मैंने बोला, जो ए बी है, ए बी का अपोजिट एंगल कौन सा है, जो इन दोनों को छोड़ के सी है, तो वैसे सी का अपोजिट साइड क्या होगा, इस सी पॉइंट को छोड़ के बाकी जो दो पॉइंट बचे हुए ए और बी है उसका क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड बन जाएगा। उसी तरीके से इस बी का जो अपोजिट साइड होगा वो क्या होगा, बी पॉइंट को छोड़ के बाकी दो पॉइंट कौन से, ए और सी, तो बी का अपोजिट साइड होगा, एंगल बी का अपोजिट साइड होगा ए सी, और पॉइंट सी, एंगल सी का अपोजिट साइड होगा ए बी, क्योंकि सी उसमें इंक्लूड नहीं होना चाहिए। वैसे ही अगर मैंने एंगल ए बोला तो उसका अपोजिट साइड क्या होगा, बी सी, क्योंकि उसके अंदर एंगल ए नहीं आ रहा है। ठीक है, तो उसी तरीके से एंगल बी का जो अपोजिट साइड्स है, एंगल बी और एंगल सी, क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो इसके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगे। तो एंगल बी का अपोजिट साइड है ए सी और एंगल सी का अपोजिट साइड है ए बी, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये दो सिनारियो बनता है, अगर दो अपोजिट साइड्स इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, और अगर दो एंगल इक्वल है तो उसके दो अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगे। ठीक है, इसी तरीके से एक और चीज़ है इस ट्रायंगल के अंदर, जो कि एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, व्हाट इज़ एक्सटीरियर एंगल, तो मैं भी बता देता हूँ। जैसे हमारा ट्रायंगल ए बी सी और इसके अंदर एक एक्सटीरियर एंगल है ए सी डी। ठीक है, तो आप कभी कभी कंफ्यूज होगे कि अगर आपको इस तरीके से एक और डायग्राम दे, चलो इसी में बता देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको इस तरीके से दे दिया, तो अब बताओ आपका एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, ये होगा या ये होगा। एक्सटीरियर एंगल वही होगा जहाँ पे 180 ना बन रहा हो। यहाँ पे देखो 180 बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है क्या, 180 नहीं बन रहा है। ठीक है, तो ये हमारा होगा एक्सटीरियर एंगल, ये हमारा होगा एक्सटीरियर एंगल। और अगर मैं यहाँ से भी एक एक्सटेंशन ड्रॉ करूँ तो इसमें एक्सटीरियर क्या होगा, ये होगा कि ये होगा, तो ये होगा एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो अब हमें क्या पढ़ना है
एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ, क्या होता है, सम ऑफ इट्स ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो एंगल ACD है, जो एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है, इसका अपोजिट एंगल कौन कौन सा है, इसका अपोजिट एंगल कौन सा है। अब C को छोड़ के बचे हुए कौन से दो एंगल है, एंगल A और एंगल B। तो इसका एंगल ACD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ACD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सम ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल। इंटीरियर मतलब क्या, ये जो सारे एंगल हैं, ये जो सारे एंगल हैं, ये सारे क्या हैं, इंटीरियर एंगल। ठीक है, क्योंकि ये ट्राइंगल के अंदर लाई कर रहे हैं। और ये जो एंगल है, ये एंगल है, और ये जो ये एंगल है, ये सारे ट्राइंगल के बाहर लाई कर रहे हैं। इसके लिए एक्सटीरियर एंगल और ये इंटीरियर एंगल। ओके, तो अब इसका अपोजिट एंगल कौन सा है, इसका अपोजिट एंगल A और एंगल B है, राइट। तो इसका सम क्या हो जाएगा, एंगल CAB प्लस एंगल CBA, राइट। तो एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इट्स इंटीरियर, अपोजिट इंटीरियर। हाँ, इसके लिए अपोजिट वर्ड बोला है, इस एंगल का अपोजिट एंगल्स का सम। इस एंगल के अपोजिट में दो एंगल हैं, एंगल A और एंगल B। इस एंगल B के अपोजिट में कौन से दो एंगल हैं, एंगल A और एंगल C। एंगल A के अपोजिट में कौन से एंगल हैं, एंगल B और एंगल C। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ का बोला तो इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल क्या होंगे, B प्लस C। अगर आपको ये बोला है इसका एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, तो एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल C। ठीक है, बट इसका पूरा नेमिंग करना, इंटीरियर करना है, तो क्योंकि यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल्स भी दिए रहेंगे तो प्रॉब्लम देगा। ओके, इतना समझ में एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं एक न्यूमेरिकल की तरफ। ओके, तो हमारा सबसे पहला न्यूमेरिकल यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो, यहाँ पे एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया हुआ है LMN। तो यहाँ पे दिया भी है इन द गिवन फिगर LM इक्वल टू LN, LM इक्वल टू LN दिया हुआ है। ठीक है, एंगल PLN, एंगल PLN कितना दिया हुआ है, 110 डिग्रीज। ठीक है, देन क्या बोला कैलकुलेट करने को, एंगल LMN मतलब ये एंगल MLN, एंगल MLN तो मतलब ये एंगल। तो ये एंगल और ये एंगल हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ओके, तो अब हमें क्या करना है, ये एंगल कैलकुलेट करना है, राइट। तो अब जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे इन ट्राइंगल LMN, LM और LN इक्वल है, राइट। तब हम लोग ने एक प्रॉपर्टी पढ़ा, अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो LM का अपोजिट एंगल क्या है, N। तो एंगल N क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल किसके, और LN का साइड क्या है, अपोजिट एंगल क्या है, LN साइड का अपोजिट एंगल M। तो ये भी हो जाएगा इक्वल। तो एंगल M और एंगल N क्या हो गए, इक्वल हो गए। ओके, सो चलो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, एंगल M और एंगल N की वैल्यू है x डिग्रीज। ठीक है, कंसिडर कर लिए। अब मेरे को एक बात बताओ, ये जो एंगल है, ये जो टोटल एंगल है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। तो अगर मैं इसका एंगल निकालूं, ये टोटल एंगल, ये x है, तो ये कितना होगा, 180 माइनस एक्स, ताकि दोनों को ऐड करने में क्या आ जाएगा, 180 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 180 माइनस एक्स। इतना समझ में आया। ओके, अब जो हमारा एंगल PLN दिया था, एंगल PLN को मैं इसे ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, एंगल PLN जो था हमारा, ये टोटल था हमारा 110 डिग्रीज था, राइट। ये 100। ठीक है, तो मतलब ये कितना हमारा, ये एंगल, ये है हमारा एंगल PLN। अब इस PLN में लेट से कंसीडर, इस एंगल को नाम दे देते हैं Z और इस एंगल को नाम दे देते हैं Y। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, इतना इजी, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमें एक बात बताओ, ये जो एंगल PQML है, ठीक है, तो ये जो क्वाड्रिलेटरल PQML है, तो एक क्वाड्रिलेटरल का टोटल एंगल कितना होता है, 360 डिग्री। ठीक है, तो अब ये बताइए 90 है, ये 90 है, तो हम लोग टोटल कैलकुलेट कर लेते हैं। 90
प्लस 90 प्लस 180 माइनस एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू हाउ मच 360 डिग्रीज, राइट। तब ये कितना हो गया, तो ये कितना हो गया 360 माइनस एक्स प्लस जेड इक्वल टू 360, ठीक है। तो जेड इज इक्वल टू, अब मैं क्या करता हूँ ये दोनों को उस साइड लेके जाता हूँ, 360 ये इस साइड आएगा तो माइनस 360, ये इस साइड आएगा तो प्लस एक्स हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल। तो हमें क्या मिल गया जेड इक्वल टू एक्स, हमें क्या मिल गया जेड इक्वल टू एक्स मिल गया, ओके। तो मतलब ये हमारा जो जेड वैल्यू है ये एक्चुअली कितना है एक्स है, ठीक है। तो इसको हम लोग एक्स लिख देते हैं। कितना समझ में आया? अब मेरे को बताओ, अब मुझे बताओ ये जो इंटीरियर एंगल्स हैं इन ट्राइंगल LMN, तो मैं लेता हूँ इन ट्राइंगल LMN, ठीक है। तो तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, एंगल LMN प्लस एंगल MLN प्लस, तो अब यहाँ तक समझा। मैंने वापस से बता देता हूँ, यहाँ से बताता हूँ कि जैसे देखो अब हम लोग को ये सारी चीज़ें मिल गई थी कि ये x और ये इक्वल टू जेड होता है। तो इसके बाद मैंने क्या किया, इन ट्राइंगल LMN में मैंने क्या किया, ये तीनों का एक इक्वेशन बनाया ऐड करके, 180 डिग्री होता है तो उससे मेरे को एक इक्वेशन मिला। और ऑलरेडी मेरे पास एक दिया था कि एंगल PLN इज इक्वल टू 110 डिग्री, तो एंगल PLN होता है 110 डिग्री, ये दिया है। तो एंगल PLN कैसे बनता है, एंगल PLN दो एंगल से ऐड करके बना है, जो कि एंगल PLM है और एंगल MLN है, ठीक है। तो ये दो एंगल का मैंने सम किया यहाँ पे, एंगल PLM प्लस MLN दैट इज x प्लस वाई इक्वल टू 110 डिग्री, ठीक है। अब मैं ये दोनों इक्वेशन को पीछे लिख लेता, ठीक है, इसको पीछे लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। तो ऐसा सॉल्व करके हम लोगों को दो इक्वेशन मिले। अब मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करता हूँ, क्यों, क्योंकि मेरे पास दो इक्वेशन और दो वेरिएबल। तो एक चीज़ याद रखना, अगर तुम्हारे पास दो वेरिएबल है तो तुम्हारे पास एटलीस्ट दो इक्वेशन रहने चाहिए, तभी आप उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो मैं बताता हूँ 1 माइनस 2 क्यों कर रहा हूँ। देखो तो ये हो गया 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन माइनस x प्लस वाई इक्वल टू 110 डिग्री। अभी माइनस कर रहा हूँ तो जो प्लस साइन हो माइनस हो जाएगी, ये भी माइनस हो जाएगी, ये भी माइनस हो जाएगी, ठीक है। अब देखो 2x माइनस एक्स क्या हो जाएगा x, y माइनस वाई कैंसल, 180 माइनस 110 इज 70 डिग्री। तो x का वैल्यू मिल गया 70 डिग्री, x का वैल्यू 70 है तो इस x प्लस वाई में रख दो, x प्लस वाई इक्वल टू 110 डिग्री होता है, x का वैल्यू है 70 प्लस वाई इक्वल टू 110 डिग्री। तो y इक्वल टू 110 माइनस 70 तो इज इक्वल टू 40 डिग्री, तो y की वैल्यू मिल गई 40 डिग्री। तो अब देखो हमें क्वेश्चन में पूछा क्या था, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल LMN और एंगल MLN, मतलब x और y की वैल्यू चाहिए थी। तो हम लोगों ने एंगल x और y की वैल्यू निकाल, ठीक है। इतना समझ में आया, इजी था क्या, तू रोटी ठीक है। तो ये जो भी प्रॉब्लम था मैं एक बार वापस से बता देता हूँ। क्या किया हम लोगों ने पहले जो भी क्वेश्चन दिया था उसको पहले रीड किया, ठीक है। हम लोगों को क्या दिया था, LM इक्वल टू LN, मतलब ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया था, ट्राइंगल LMN, ठीक है। एंगल PLN दिया था 110 डिग्री, ठीक है। PLN कितना दिया था, 110 डिग्री दिया होता, राइट। तो एंगल PLN एक्चुअली किससे बना है, PLM और MLN से बना है, ठीक है। तो दो एंगल को मिला के बना है, तो उसका टोटल 110 डिग्री था। फिर बाद में हम लोगों ने एंगल को कुछ वेरिएबल नेम दे दिए थे कि ये x डिग्री से, ये दोनों सेम है तो इसको x दे दिया, इसको y दे दिया, उसको z दे दिया। फिर हम लोगों ने क्या किया, ये जो क्वाड्रिलेटरल है PQLM, ठीक है, तो हम लोग इसको इस तरीके से लिखेंगे, इन क्वाड्रिलेटरल PQLM, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, चारों डिग्री का एंगल कितना होता है 360 डिग्री। तो चाहिए तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, इन क्वाड्रिलेटरल PQML, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने उसको शॉर्टकट लिख दिया, तो वो सारे एंगल इक्वल टू 360 डिग्री। तो इससे हमको क्या मिल गया, जेड का वैल्यू दैट इज़ इक्वल टू x, ठीक है।
तो ये x था, ये 180 माइनस एक्स हम लोगों ने किया क्योंकि ये टोटल 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब इसके बाद इसको रखने के बाद, इसको सॉल्व करने के बाद हमें z का वैल्यू x मिल गया, तो मतलब ये और ये सारे इक्वल है, ठीक है। अब उसके बाद हमको निकालना था ये y का वैल्यू, ठीक है। अब y का वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों ने दो इक्वेशन बनाए। अब ये इनर ट्राइंगल जो भी है, जो इनर एंगल है इस ट्राइंगल के, जो इनर एंगल इंटीरियर एंगल से इनको सम करके एक इक्वेशन बनाया, ठीक है, इन ट्राइंगल एलिमेंट। तो इससे हमें मिल गया 2x + y = 180 डिग्रीज, ठीक है। फिर इसके बाद ये जो हमारा एंगल था, एंगल PLN, वो किससे बना था, एंगल PLM + एंगल MLN, वो दोनों को ऐड करके हमारा क्या बना, 110 डिग्री बना, ठीक है। तो उससे हम लोगों ने दूसरा इक्वेशन बनाया। फिर उस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमें x और y की वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब करते हैं अगला प्रॉब्लम। तो अब देखो, अब हमारे पास अगला प्रॉब्लम ये रहा। इन द गिवन फिगर अलोंग साइड AB = AC, AB और AC के हमारा इक्वल है, राइट। तो हम लोग इसे डिनोट कर देते हैं इस तरीके से, ये AB टोटल AB और ये AC हमारा क्या है, इक्वल है, राइट। अगर AB और AC इक्वल है तो जो हमारा पूरा एंगल है, एंगल ACB और एंगल ABC भी इक्वल होगा, राइट। तो चलो हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ BC = CD प्रूफ करना है, ठीक है। देन इसके बाद अब हम यहाँ पे स्टेटमेंट्स लिखते हैं, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ABC, ठीक है। तो पहले मैं स्टार्ट करने से पहले सारी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ क्या क्या है। AB और AC इक्वल है, ठीक है। तो AB और AC इक्वल है तो मतलब ये हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC बड़ा वाला ट्राइंगल, ठीक है। देन इसके बाद एंगल A 48 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। देन एंगल ACD, देखो वो डायरेक्टली C नहीं दिया, क्यों, क्योंकि उसको पता है कि C मतलब पूरा एंगल हो जाएगा, तो इसके लिए एंगल ACD मतलब ये वाला एंगल खाली, ठीक है। अगर एंगल C लिखता तो हमको कुछ मीनिंग नहीं पता चलता कि ACD है कि ACB है, तो इसके लिए एंगल ACD मतलब कितना, 18 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। सो दैट BC = CD, तो हमें BC और ये CD को इक्वल प्रूफ करना है, राइट। तो मतलब BC और CD इक्वल प्रूफ करना है, तो ये कब होगा, जब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, राइट। मतलब जब ये दोनों साइड इक्वल होंगे। तो अब उसको इक्वल करने के लिए चलो हम लोग देखते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहली बात, जो ट्राइंगल ABC है उसमें AB = AC है, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ABC, AB = AC, ठीक है। देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। देयरफॉर एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB, तो मतलब ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल, ठीक है। एंगल ABC और एंगल ACB क्या हो गया, इक्वल हो गया, ठीक है। अब उसी ट्राइंगल में, ठीक है, इन ट्राइंगल ABC, ठीक है। तो चलो इसको लेट कंसीडर कर लेते हैं x डिग्रीज, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कंसीडर कर लेते हैं, x डिग्रीज, ओके। तो ABC में क्या हो जाएगा, एंगल BAC प्लस एंगल ABC प्लस एंगल ACB इक्वल टू 180 डिग्रीज होता है। सम कितना होता है, 180 डिग्रीज, ठीक है। तो एंगल BAC है कितना, 48 डिग्रीज। सो 48 + x, जो बाकी दो एंगल है उस बड़े वाले ट्राइंगल के इक्वल है, इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। देयरफॉर 48 + 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2x इक्वल टू 180 माइनस 48, 132, x इज इक्वल टू 66 डिग्रीज, ठीक है। तो मतलब अब ये जो वैल्यूज हो गई ये हमारे कितने हो गए, x इक्वल टू 66 डिग्रीज। ये टोटल एंगल, हाँ, खाली ये नहीं है। अब देखो ये हमारा एंगल होगा 66 डिग्री, ठीक है। अब उसके साथ ही ये वाला जो एंगल है, एंगल ADC भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये 66 है तो ये टोटल 66 होगा, राइट। तो मतलब क्या होगा, एंगल ACB
एंगल ए सी बी कितना हो जाएगा, एंगल ए सी बी कितना है, एंगल ए सी डी प्लस एंगल डी सी बी, दो एंगल है ना, एंगल ए सी डी प्लस एंगल डी सी बी, एंगल ए सी डी प्लस एंगल डी सी बी, ठीक है। दैट इज इक्वल टू एंगल ए सी डी कितना 18 और ये कितना हो जाएगा एक्स, सॉरी एक्स नहीं है वो, 18 प्लस एंगल डी सी बी और ये कितना 66 डिग्रीज, तो एंगल डी सी बी कितना हो जाएगा 66 माइनस 18 डिग्रीज दैट इज़ 48 डिग्रीज, ठीक है। तब ये एक्स के बदले ये जो बचा हुआ अंदर वाला एंगल है, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 48 डिग्रीज, ठीक है। ये होगा 66, ये होगा 48, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा, वो इन ट्राइंगल बी डी सी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यही कर लेते हैं हम लोग, इन ट्राइंगल बी डी सी क्या क्या है, एंगल बी डी सी, एंगल डी सी बी, एंगल डी बी सी। सो एंगल बी डी सी प्लस एंगल डी सी बी प्लस एंगल सी बी डी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, ठीक है। अब हमारे पास कौन कौन सा एंगल नोन है, एंगल बी डी सी नहीं पता है, ये पता है 48 और 66, एंगल बी डी सी एज इट इज़, एंगल डी सी बी कितना है 48 प्लस 66 इक्वल टू 180 डिग्रीज, ठीक है। सो एंगल बी डी सी कितना हो जाएगा 180 माइनस 66 प्लस 48 कितना हो जाएगा, तो इसको माइनस 66 माइनस 48 कर देते हैं, ठीक है। 3 माइनस 66 48, ठीक है। 6 और 14, सो एंगल बी डी सी कितना है 66 डिग्रीज, ये होगा एंगल बी डी सी, ये होगा 66 डिग्रीज, ठीक है। अब देखो ये 66, ये 66, ये 48, अगर दो एंगल इक्वल है, ठीक है, ये 66, ये 66, ठीक है, ये दो एंगल अगर इक्वल है तो ये कौन सा ट्राइंगल होगा, देयरफॉर, तो इसके बाद लिख लेना, ठीक है। देयरफॉर ट्राइंगल, यहाँ पे लिख लो, सिंस एंगल बी डी सी इज इक्वल टू एंगल सी डी, एंगल बी डी सी इक्वल टू एंगल डी बी सी, एंगल बी डी सी इज इक्वल टू एंगल डी बी सी, देयरफॉर अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इसके अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, तो डी का अपोजिट साइड बी सी और बी का अपोजिट साइड डी सी, देयरफॉर बी सी इज इक्वल टू डी सी, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। समझ में आया।